सो हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ राज एंड आई एम फ्रॉम मुंबई एंड करेंटली लिविंग इन जापान। सो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है ना, ये वीडियो मेरी जर्नी पे होने वाला है, जस्ट लाइक फ्रॉम इंडिया टू जापान। लाइक मैंने क्या क्या किए, मैंने क्या क्या स्ट्रगल्स फेस किए एंड लाइक मेरी टू बी ऑनेस्ट एवरीथिंग इन अ रियल वे बताऊँगा। व्हेन यू नो गाइस, एक मिडिल क्लास इंडियन स्टूडेंट का सपना था, ना एजेंट का भरोसा, ना क्लियर गाइडेंस, बस एक ही डिसीजन, जापान आना। एंड देन आई क्लियर दैट। सो गाइज, लाइक मैं ये वीडियो है ना, ये बिल्कुल आप सही देख रहे हो, बिकॉज ये वीडियो में आपको पता चलने वाली कि एक इंडियन स्टूडेंट की लाइक जर्नी फ्रॉम इंडिया टू जापान कैसे होती है और क्या होती है। सो गाइज, ये बात है। तो व्हेन आई वाज इन 11th, जब मैं 11th क्लास में था, तो जस्ट गाइज अगर मैं सच बता दूँ ना, मेरा सपना जापान आना नहीं था, बिकॉज मेरा मोटिव कुछ अलग ही था, मुझे कुछ अलग करना था। बट गाइज ना, दिस ऑल थिंग हैपेंड बिकॉज ऑफ माई फादर। मैं अपने पापा को ये क्रेडिट देना चाहता हूँ, बिकॉज उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। तो आपको मैं अगर बता दूँ मेरी जर्नी, तो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, एक दिन गांव में था, तो ठीक, तो मैं गांव में था, तो मेरे पापा ने मुझे बुलाया, तो मुझे बोला, बेटा जस्ट तेरे को मतलब क्या करना है। तो मैंने बोला, पापा जस्ट मेरे को ये करना है। तो बोलिए ठीक है, तो मैं तुझे एक सजेस्ट करता हूँ, वो कर, अच्छी चीज़ है। अगर वहाँ चला गया तो मतलब तेरी लाइफ सेट हो जाएगी, मतलब बहुत ही अच्छा जगह है। मैंने बोला हाँ पापा बताओ ना क्या है। तो उन्होंने बताया मुझे जस्ट जापान कंट्री। ओके, मैंने बोला हाँ तो मुझे पता है। तो बोले अब से तू जापनीज़ स्टार्ट कर दे। मैं बोला जापनीज़ बहुत हार्ड होती है। बोला कोई नहीं, मतलब ध्यान से करेगा, भरोसा रखे, कॉन्फिडेंस है तो हो जाएगा। तो फिर भी मेरा मन नहीं था गाइस, पता है, मतलब होता है ना, मतलब कई लोगों का गाइस, मतलब शुरू से एनीमे देखते हैं, एनीमे के थ्रू जापान आते हैं, एनीमे के लिए आते हैं। किसी का होता है आईटी कल्चर में, ये सब कुछ होता है, कल्चर्स के लिए जापान आते हैं। बट मेरा ऐसा कुछ नहीं था, ना मेरा एनीमे में था, ना मेरा आईटी फील्ड में था, कुछ नहीं था, बिकॉज मैं कॉमर्स फील्ड से था। तो गाइस मैंने भी ना जस्ट मेरे पापा के लिए वो चीज़ करना शुरू किया। जस्ट मैंने मेरा ड्रीम छोड़ के मेरे पापा के लिए, मेरे पापा ने जो मुझे बोला, मैंने वो स्टार्ट किया। तो फिर हम मुंबई आए, बिकॉज छुट्टियाँ थी तो हम गांव गए थे। तो फिर हम मुंबई आए, तो मेरी क्लास फिर अगर मैं बता दूं, जब मैं जापानीज़ क्लास की सर्चिंग कर रहा था कि हाँ कोई इंस्टीट्यूट मिल जाए तो N5 क्लियर कर दूँ, बिकॉज मेरे को उस समय जापानीज़ के बारे में कुछ नहीं पता था। देन धीरे धीरे मैं थोड़ा मतलब यहाँ वहाँ भैया लोग से, किसी से पूछता ही रहा, बिकॉज तब उस समय मेरे जापान में भी कोई कॉन्टेक्ट नहीं थे। सिर्फ फिर मैंने जाके मुझे पता चला N5 करके होती है, इसकी एग्ज़ाम दिसंबर में होती है, साल में 2 बार होती है N5 की एग्ज़ाम। मतलब JLPT की एग्ज़ाम साल में 2 बार होती है, एक तो दिसंबर में, दिसंबर के फर्स्ट वीक में, एंड दूसरा होता है जो जुलाई के फर्स्ट वीक में। तो गाइस संडे टू संडे होता है, मतलब दिसंबर एंड जुलाई के संडे में होता है। तो मुझे पता चला कि ये एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, मतलब एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। N5, N4, N3, N2, N1, 5 लेवल होते हैं। जो N5 होता है बेसिक होता है, N4 थोड़ा उससे हार्ड, N3 थोड़ा उससे हार्ड होता है, N2, N1 ये थोड़ा मतलब एडवांस्ड होता है, एडवांस लेवल का। ये N1 बहुत हार्ड हो जाता है गाइस। तो फिर मैंने मतलब मैंने जस्ट यूट्यूब पे, गूगल पे मैंने बहुत सारे सर्च किए। मुंबई में उस समय मतलब इंस्टीट्यूट, मतलब ज़्यादा इंस्टीट्यूट थे ही नहीं, मतलब मैं मुंबई का हूँ और मैं रहता था जस्ट दहीसर करके एक जगह का नाम है। तो फिर वहाँ पे मतलब अंधेरी, बांद्रा, बोरीवली उस साइड एक भी इंस्टीट्यूट नहीं था आई थिंक। मतलब गूगल में डाल रहा तो कोई नहीं आ रहा है। तो मेरे को एक ही इंस्टीट्यूट मिला था खाली, वो भी गाइस मेरे घर से बहुत दूर था। अगर आपको बता दूँ, उसका नाम थाने, जो मेरे घर से गाइस लंबा था। तो मैं वीक में 4 डेज़ जाता था। इवन मेरी उनकी 11th भी चल रहा था, कॉलेज भी चल रहा था, और तभी मैंने अपनी जापनीज़ स्टार्ट कर दी। तो मेरे हफ्ते में 4 दिन जाना रहता था, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये था, और बाकी दिन छुट्टी थी, बिकॉज जापनीज़ क्लास डेली नहीं होते। तो 4 दिन जाया करता था मैं। और गाइस मैं सच बता दूँ, 4 दिन ये जाना इट्स नॉट ईजी यार, बहुत हार्ड था। बिकॉज मुंबई की लोकल, आपको पता ही है मुंबई की लोकल कितनी क्राउडेड होती है। सुबह जाना, वहाँ फिर आना, बहुत हार्ड, बिकॉज टाइमिंग अलग थी ना। तो गाइस अगर मैं आपका रूटीन बता दूँ, जस्ट लाइक मैं कैसे क्या क्या करता था, लाइक तो 11th क्लासेस में, मतलब 11th कॉलेज मेरा स्टार्ट हो गया था, ठीक। तो सुबह जिम जाना, बिकॉज जिम भी जाता था मैं। फिर जिम के आने के बाद 11th की मैंने क्लास में मतलब क्लासेस भी ज्वाइन की थी। तो क्लासेस मतलब जिम जाना सुबह 6, फिर उसके बाद आना क्लासेस जाना, तुरंत तैयार होके ब्रेकफास्ट करके, फिर क्लासेस के बाद घर पे आके घर का काम करना। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ गाइस, मेरी पानी पूरी की शॉप है। तो मतलब गाइस मेरी पानी पूरी की शॉप थी, तो ये नहीं कि मतलब मैं जाता नहीं था। मेरा डेली का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, डेली मतलब वहाँ पे, बिकॉज मैं सब कुछ मैनेज किया मैंने, ठीक है। फिर मेरा घर का मतलब क्लासेस से आने के बाद घर का काम मैनेज करता था। फिर उसके बाद मेरा 12 से लेकर 6 तक कॉलेज था, कॉलेज 11 का। मैं कॉलेज भी ना
कभी पूरा मतलब 12 से 6 कभी नहीं बैठा, यू नो वाई, बिकॉज 12 से 6 कॉलेज था मेरा, तो मैं 12 से 4 बैठता था। बिकॉज मेरे पापा जी है ना, पापा जी मेरे जस्ट 4 बजे से मतलब शॉप के लिए निकल जाते थे। मीरा रोड जगह करके है, वहाँ पे हमारा शॉप लगता था। तो 4 बजे वो निकल जाते थे और पापा तो अकेले रहते थे शॉप पे। तो फिर मैं भी डेली मतलब 12 से 4 तक कॉलेज में, फिर तुरंत कॉलेज से घर आके तैयार होकर तुरंत मतलब अपने दुकान के लिए निकल जाता था गाइस। दुकान के लिए मतलब मैं भी पापा के साथ पापा की हेल्प करता था, बिकॉज वो अकेले थे और थोड़ा मतलब हमारा थोड़ा चलता भी है, थोड़ा क्राउड भी लग जाता था, बिकॉज बहुत पुराना है ना। मतलब आई थिंक 24-25 ईयर्स हो गए मेरे पापा को वहाँ पे मतलब दुकान लगाए। सो गाइस यही था। सुबह जिम जाना, फिर क्लासेस आना, फिर क्लासेस से आने के बाद घर के काम करना, मतलब जो मेरे शॉप है तो फिर यहाँ वहाँ से सामान लाना, फिर उसी के बाद कॉलेज जाना। फिर कॉलेज पूरा अटेंड ना करके, कॉलेज मतलब बिकॉज ठाकुर कॉलेज मेरा था तो पूरा नहीं बैठता था। 4 बजे रिटर्न आके मैं तुरंत रेडी होकर अपने शॉप के लिए, और गाइस मैं शॉप से फिर रात में आता था 11 बजे। तो मेरे पास टाइम था नहीं कि मैं क्या पढूँ क्या नहीं, बिकॉज यार मतलब टाइम ही नहीं था, क्योंकि 11 बजे आना, ठीक, फिर 12 साढ़े 12 तक खाना वाना खा के, अब आप ही बताओ गाइस, अगर आप 11 साढ़े 11 12 बजे तक आ रहे हैं, फिर उसके बाद आप खाना पीना खा के थोड़ा आराम करोगे तो कैसा जस्ट लाइक स्लीपी फील होगा ना। बट कोई ना, मुझे भी होता था, बट मैंने जस्ट सेक्रीफाइस किया, बिकॉज मेरे माइंड में तब मतलब हो ही गया था कि लाइक अब पापा ने बोला है तो ये करना ही है। तो मैंने उसी दिन से, जब से मेरे पापा ने मुझे बोला समझाया, तो मैं उसी दिन से जस्ट मेरे माइंड में ये रख लिया था कि लाइक जापान जाने का सपना नहीं रखूँगा। मुझे पता है बहुत लोगों का सपना है जापान इज़ मतलब लाइक जापान इज़ लाइक अ ड्रीम कंट्री। तो मैं भी आप लोगों को यही बताना चाहूँगा गाइस, जापान को ड्रीम कंट्री मत रखो, बट ऐसा रखो कि आप जापान में आके कुछ करो तो दैट इज़ योर ड्रीम। बट कितने लोग होते हैं ना, जस्ट मैं जापान ही पहुँच जाऊँ तो मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा। नहीं, अब जैसे मैंने इसमें इस वे में नहीं लिया कि जैसे जब मैं जापान आ गया तो मेरा ड्रीम कंप्लीट, नहीं गाइस। मैं जापान आया हूँ तो मुझे और भी कुछ करना है, मुझे यहाँ मतलब यहाँ सक्सेस होना है, तब जाके मेरा ड्रीम कंप्लीट होगा, तब जाके मेरे पापा मम्मी का नाम जब मतलब प्राउड फील होगा उनको, तब जाके मेरा ड्रीम कंप्लीट होगा गाइस। तो मेरा जापान आना बहुत, तो मुझे मैसेजेस एंड कमेंट्स में बोलते भाई यू आर लिविंग माई ड्रीम कंट्री। नो ब्रो, आई एम नॉट लिविंग एनी वंस ड्रीम कंट्री। मैं अपनी खुद की कंट्री मतलब अपनी खुद की भी ड्रीम कंट्री मतलब ड्रीम में हूँ, बट अभी मेरा ड्रीम कंप्लीट तभी होगा जब मैं यहाँ से कुछ करके इंडिया आऊँगा, लाइक जब सक्सेसफुल बन जाऊँगा गाइस। तो ये था। फिर मेरा जब N5 मैंने क्लियर किया, तो फिर मैंने N5 क्लियर कर दिया था, तो फिर मेरा जैसे अप्रैल में स्टार्ट किया था गाइस, तो अप्रैल मई जून जुलाई सो मैंने 3 महीनों में 3 महीने में N5 निकाल दिया था। फिर मैंने जुलाई में एग्ज़ाम दिया, तो जुलाई में एग्ज़ाम दिया तो बिकॉज मुझे ही पता नहीं था यार, क्योंकि मैंने 3 महीने में मैंने एग्ज़ाम दे दिया, ठीक। तो फिर मैंने N5 का एग्ज़ाम दे दिया, सो रिज़ल्ट आया तो N5 में पास हो गया था गाइस। मतलब बहुत खुशी हुई थी बिकॉज, और इतना अच्छा लग रहा था, मतलब देखो मार्क्स तो कम आए थे, झूठ की बोलूँ मार्क्स तो कम आए थे, बट पास हो गया था, बिकॉज यही मैटर रखता है, आप पास हो जाओ बस। और सबसे ज़्यादा मतलब अगर आप JLPT दे रहे हो तो गाइस ये इंपॉर्टेंट नहीं करता कि आपके कितने मार्क्स आए क्या है, आपकी स्पीकिंग होनी चाहिए कि आप मतलब इस लेवल तक बोल पा रहे हो कि नहीं। फिर गाइस जस्ट मेरा जो N5 कंप्लीट हुआ, फिर मैं 12th में आ गया, ठीक। फिर 12th में आ गया गाइस, वही डेली रूटीन, सुबह जिम जाना, क्लासेस जाना, फिर घर के काम, फिर शॉप से अपना घर मतलब 11-12, फिर मतलब टाइम बचता ही नहीं था कि मैं पढूँ। इवन मैं सच बोलूँ ना, मैंने जापानीज़ को जितनी टाइम मेरे को जापानीज़ को देनी चाहिए ना दिन में 5-3 घंटे, मैंने दी ही नहीं उतनी। कभी आधे घंटे, कभी 1 घंटे, मतलब पढ़ता ही नहीं था मैं जापानीज़। तो फिर ऐसे ही धीरे-धीरे हुआ। फिर जस्ट मेरे दिमाग में आया यार लाइक लेट्स गो जापान फॉर ऑन स्टडी वीज़ा। तो गाइज़ मैंने सर्च करना चालू कर दिया, कैसे जाऊँ, क्या करूँ क्या। तो गाइज़ मेरे को एक, जैसे आप लोग म्यूज़िक व्लॉग्स देख रहे हो मेरा, तो मैं भी व्लॉग्स देखता था। तो मैंने एक बंदे का व्लॉग देखा था, तो उसमें मेरे को एक लड़का मिला था मेरे को, वो भी महाराष्ट्र से था, तो वो करके उसका नाम रितेश इंगले करके, मैं उसके साथ ही रहता हूँ। तो गाइज़ पता है, जस्ट मैंने उसको इंस्टा पे मैसेज किया, ठीक, हाय भैया मतलब मेरे को भी जापान आना है, तो क्या प्रोसेस है सब कुछ। तो उन्होंने मेरे को जस्ट रियल एंड बेस्ट वे बताया कि ऐसे आ, बिकॉज मैं भी इसी थ्रू आया हूँ। तो गाइस मैं अगर बता दूँ, उन्होंने मुझे बताया था कि एक मेरे सर है जहाँ से वो जापानीज़ सीखा, फिर वहाँ जापानीज़ सीखा, फिर मतलब वही सर उसे स्टडी वीज़ा पे जापान भेज दिए।
बिकॉज वो जो हमारे सर है ना, मैं भी बताता हूँ आपको, वो जापानीज़ भी सिखाते हैं, उनकी क्लासेस भी है, और वो जापान भेजने का स्टडी मतलब स्टडी वीज़ा पे जापान में भेजने का, वर्क वीज़ा पे एवरीथिंग कराते हैं। इवन अगर सच बताऊँ ना यार, ट्रस्टी मतलब मैंने भी मतलब मेरे दोस्त ने बोला राज तू उधर से करा ले, बहुत ही अच्छे मतलब सब कुछ ईजिली एंड स्मूथली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, सीओई आने में कोई प्रॉब्लम नहीं, वीज़ा आने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो गाइज़ मैंने भी फिर मैंने सर से बात की, सर का नंबर मतलब मेरे को दिया रितेश ने, मैंने बोला यस सर मेरा ऐसा ऐसा है और मुझे 12th के बाद ही जाना है। तो सर बोले ठीक है कोई ना, 12th कंप्लीट कर लो फिर मेरे पास आओ, फिर मैं आपको गाइड करूँगा क्या करना है कैसे सब कुछ। फिर जस्ट मेरा 12th का एग्ज़ाम आ गया था, ठीक। जब मेरी 12th की एग्ज़ाम आ गई थी, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जस्ट मैं गया दिल्ली में फरीदाबाद में हमारा मतलब मेरे सर मतलब जो सर ने मुझे भेजा है, जो सेंसे है हमारे, उनका इंस्टीट्यूट फरीदाबाद में है। उनका इंस्टीट्यूट का नाम है सोयोगी जापानीज़ लैंग्वेज इंस्टीट्यूट करके, वो फरीदाबाद सेक्टर कुछ में तो है। तो गाइज़ मैं सर से मिलने गया, फर्स्ट टाइम मैंने मिला सर से मिल के सर सब कुछ मतलब प्रोसीजर बात करके सर ने बोला ठीक है तुम्हारा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैं वहाँ से आ गया था, तो मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया था गाइज़ मार्च अप्रैल में स्टार्ट किया, मतलब ये मार्च अप्रैल में मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। सो जब मेरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ ना, तो फिर मैंने N4 भी मतलब मैं N4 वहाँ से करने लगा सर के यहाँ से, मतलब थोड़ा मतलब मेरा मतलब मोटिव भी था कि अब सर से बात किया तो सर के थ्रू ही मुझे जाना है। बिकॉज मेरे जो मतलब सर है ना हमारे, वो एक बच्चे नहीं 2 बच्चे नहीं, कम से कम 150 प्लस बच्चे को जापान भेज चुके हैं अभी तक। इवन सब कोई ओसाका में तो जाते हैं, और टोक्यो में, क्योतो में बहुत सारी जगह हैं। तो फिर वही बात है, फिर मैंने सर से ऐसा बात किया, सर ने बोला ठीक है अब तुम्हारा सब कुछ प्रोसेस स्टार्ट होगा मई या जून से। तो उन्होंने मेरे को प्रोसेस बता दिया, बैंक में इतने पैसे दिखा दो, ये करना है वो करना है, पासपोर्ट रेडी एवरीथिंग। तो सब मैंने रेडी कर लिया था। फिर मैंने सर को मेरी डॉक्यूमेंट सब मैंने भेज दी, इवन ईमेल थ्रू भेजी थी, पोस्ट थ्रू भेजी, बिकॉज मैं मुंबई में था और सर फरीदाबाद में, तो सर ईमेल थ्रू मैंने सब कुछ भेजी। फिर भेजने के बाद गाइस सर ने मेरा प्रोसेस चालू कर दिया, ठीक। तो मेरा जब प्रोसेस चालू हो गया, धीरे धीरे ये जापान का स्टडी वीज़ा होता है ना, ये कम से कम मतलब लाइक 5 to 6 मंथ लेता है मतलब प्रोसेस में। तो गाइस फिर मैंने सब अपने डॉक्यूमेंट सर को दे दिया, N5 के सर्टिफिकेट दे दिए, पासपोर्ट दे दिया, एवरीथिंग जो होता है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो मैंने सर को दे दिए। सो सर ने फिर मतलब सब सर ने भी प्रोसेस चालू कर दिया मेरा। फिर गाइस मेरा जब प्रोसेस चालू हो गया, तो मेरा अक्टूबर में मेरा COE आ गया। एंड जब COE आया ना गाइस, तब जाके मेरे को रिलीफ मिली, या नाउ इट्स टाइम टू बी पेशेंस। बिकॉज गाइस जब COE का प्रोसेस होता है ना, तो COE कम से कम 2-3 महीने लेता है COE आने में। और COE के पहले आपका एक इंटरव्यू होगा, मतलब मेरे सर ने मतलब इंटरव्यू कराया था मेरे जापान के स्कूल वालों से, तो वो मतलब फिर वीडियो कॉल पे इंटरव्यू होता है कि आपकी लेवल चेक होती है, आपको कितनी जापानीज़ आती है, तो वो सब कुछ मेरा हो गया था। फिर उसके बाद जस्ट मेरी अक्टूबर में जब COE आई, तब तक मैंने बहुत पेशेंस रखा यार, बिकॉज वो टाइम होता है उसमें हमें पेशेंस रखना पड़ता है। बिकॉज भाई वही COE मेन है, अगर आपके COE आ गया तो मान लो कि आप जापान में 90% आ चुके हो, 10% वीज़ा पे छोड़ दो, बिकॉज वीज़ा तो उसके बाद इजीली हो जाता है। फिर मेरा गाइस COE आया, ठीक। फिर COE आते ही मैं मतलब COE आया, मतलब बहुत हैप्पी हुआ बिकॉज COE आ गया। तो उसके बाद मैंने सर को बताया सर ऐसा है, फिर COE का आप क्या करना है। सर ने बोला ठीक है, मुंबई में जहाँ तुम रहते हो उसकी अगर कोई नियर बाय कोई कंसल्टेंसी है तो वहाँ जाके अप्लाई कर दो वीज़ा। फिर मेरे मतलब मुंबई में करके महालक्ष्मी में एक कोई थी, नाम नहीं याद आ रहा है, महालक्ष्मी में एक कंसल्टेंसी नहीं VFS है, ठीक है, VFS। तो मैं वहाँ गया, मैंने वीज़ा अप्लाई किया। तो गाइस वीज़ा मेरा 15 नहीं, आई थिंक 12 नहीं, मेरा वीज़ा आ गया था 6 दिन के अंदर ही गाइस, 6-7 दिन के अंदर ही मेरा वीज़ा आ गया था। बट मेरे को ना जो ईमेल ना मेरे को आया, पर मेरे को पता नहीं चला। जब मैंने ईमेल चेक किया तो मैंने 10-15 दिन बाद ईमेल चेक किया, तो मैंने देखा यार वीज़ा ऑलरेडी पहुंच चुका है, आपको लाइक यू हैव टू कम एंड पिकअप। तो फिर मैं गया जस्ट लाइक नवंबर के लास्ट तक मैं गया, अपना वीज़ा मतलब वीज़ा कलेक्ट किया। फिर सब कुछ हो गया था गाइस, वीज़ा भी COE भी आ गया, वीज़ा भी आ गया। द लास्ट वन इज़ फ्लाइट की टिकट बुक करनी। तो मैंने वो 11 दिसंबर जब मैं जापान में आया गाइस, वो डेट आई कांट फॉरगेट, बिकॉज दैट डे मेरा 1 स्टेप कंप्लीट हो गया कि जापान आ गया मैं। अब मेरे स्टेप्स खुलने वाले कि लाइक मेरे को क्या करना है आगे, क्या फ्यूचर में क्या मेरे को क्या स्टडी करना है, बिकॉज यहीं से मेरे को डिसाइड करना है, ठीक। और इवन अगर मैं आपको बता दूँ, जस्ट मैं इंडिया से 12th करके आया, अंडर ग्रेजुएट हूँ। और गाइस आपको मैं बता दूँ, अगर आपको मतलब मेरे सर मुझे मतलब जापान भेजे, मतलब बहुत सारे बच्चों को भेजे 150 प्लस, तो उनकी ID जस्ट यहाँ पे है, तो आप इन्हें जाके फॉलो करो, मैसेज करो, आप इनसे बात करते थे, ठीक गाइस। तो यही कुछ मेरा प्रोसेस था, लाइक हाउ आई केम टू जापान। मैंने क्या क्या स्ट्रगल मतलब क्या क्या मैंने
स्ट्रगल फेस किए, क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए। यही गाइस, टाइम नहीं मिलता था पढ़ने के लिए, टाइम नहीं मिलता था बिकॉज सुबह क्लास, जिम जाना, फिर क्लास आना, क्लास के बाद कॉलेज पूरा ना बैठना, फिर आना अपने पानी पूरी शॉप पे जाना, बिकॉज़ वो भी ज़रूरी था ना, बिकॉज़ वो नहीं करेंगे तो फिर मतलब कहाँ से होगा। बिकॉज़ तो फिर वहाँ से अपने दुकान से आके रात मतलब कभी कभी ना पढ़ना, फिर सो जाना, मतलब टाइम ही नहीं मिलता था। बट फिर भी मैंने मैनेज किया, मैंने गिव अप नहीं किया, बिकॉज़ मेरे माइंड में ये एक था, अगर जापान जाना है तो ये मतलब कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। बिकॉज आप कोई भी चीज़ करने जा रहे हो ना, उसमें कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंसी करोगे ना तो आज नहीं, कल नहीं, परसों, बट एक दिन तो ज़रूर होगा। जैसे मेरा हुआ, मैंने जैसे कंसिस्टेंसी मैंने जैपनीज़ का पढ़ी सब कुछ, तो मैंने N4 मतलब मेरी लाइक N4 में करके आया था, ठीक। तो गाइस मैं भी आपको यही बोलना चाहूँगा, अगर आप जापान आ रहे हो, अगर आपका ड्रीम है जापान आना, यहाँ पढ़ना, बहुत सारी मतलब बहुत लोग का होता है कि मुझे एनीमे पसंद है तो मैं एनीमे के लिए आ रहा हूँ। बहुत लोग का होता है कि मुझे जापान की मतलब जापान एक्सप्लोर करना है तो उसके लिए आ रहा हूँ। गाइस मैं ये मतलब बोलूँगा जापान आओ, बट आप जापान आ रहे हो ना तो जस्ट माइंड में एक चीज़ करके आओ। अगर आप जापान आ रहे हो तो ये सोचो आपको आके क्या करना है। यही नहीं है गाइस आप यहाँ पे आके आप पहुँच चुके, फिर आपका माइंड नहीं काम कर रहा है यार क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो ये सब आपको सोच के आना है गाइस। सो मैं यही बोलूँगा, जापान आने से पहले इंडिया में पढ़ाई करो, टाइम दो थोड़ा उस चीज़ को। जैसे मैंने टाइम नहीं दिया तो मैं यही बोलूँगा कि आप टाइम दो उस चीज़ को। अगर आप टाइम दोगे तो आपकी जो लैंग्वेज है और अच्छी हो जाएगी, फिर आप जापान आओगे तो और ही मतलब बेस्ट रहेगा। सो गाइज़ ये थी मेरी इंडिया से जापान तक की जर्नी, सफ़र, लाइक मैं कैसे आया क्या आया। सो गाइज़ अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। बस भरोसा रखो खुद पर एंड पेशेंस रखो एंड मेहनत करते रहो। बिकॉज अगर आप भरोसा रखोगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो गाइस, ये मैं कर सकता हूँ, तो ये जस्ट आप कर सकते हो गाइस। अगर मैंने किया तो आप भी करोगे, भी कर सकते हो गाइस। सो मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप रियली इंटरेस्टेड हो तो मुझे कांटेक्ट करो, आई विल गाइड यू। कुछ में स्टडी वीज़ा पे आना चाहते हो, आपको मतलब कोई मतलब नो गाइडेंस, नो क्लियर, कुछ भी नहीं है आपके पास, तो ये हमारे इंस्टीट्यूट का जस्ट आईडी है। यहाँ जाओ, यहाँ मैसेज करो और सर से आप बात करो, क्लियरली सब कुछ आपको बता देंगे, ठीक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो इसी तरह वीडियोस देखने के लिए, जापान के रियलिटी एंड जापान का डेली व्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।